फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है हमारे स्टूडेंट्स ऋषभ एंड नवाज। और ऋषभ जो है लखनऊ से बिलोंग करते हैं, नवाज JNK से हैं, अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। और ये हमारे फास्ट स्टूडेंट हैं जिन्होंने लैंड सर्वे और ऑटो लेवल और टोटलाइजेशन और कुछ टाइम के बाद जो है इनका इंटरव्यू भी है। इनसे पूछना चाहते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू में, क्या जो पढ़ा था वो हेल्पफुल रहा नहीं रहा, क्या एक्सपीरियंस इनका रहा है। और इससे जस्ट ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगह पे इन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए हैं, और इस तरह से जब हम एक डिस्कशन करते हैं तो उससे नॉलेज बढ़ता है कि कुछ स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं इंटरव्यू में, कुछ दूसरे क्योंकि अलग अलग लेवल पे इंटरव्यू देते हैं, कोई ऑल इंडिया लेवल पे दे रहा है, कोई स्टेट लेवल पे दे रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे दे रहा है। तो उससे क्या होता है कि एक माहौल बनता है और उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है एक दूसरे से। तो इस वीडियो का यही हमारा एक पर्पज है कि जिससे इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करें हम लोग। और यही जानना चाहेंगे, पहले ऋषभ से पूछते हैं। ऋषभ ने ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम दिया था अभी, और उसमें ऑल इंडिया लेवल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, उसमें से 2 का सिलेक्शन होना था फर्दर फॉर द जॉब पोजीशन के लिए। तो ऋषभ से पूछते हैं, ऋषभ कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका इंटरव्यू में, और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, क्या जो ट्रेनिंग आपने किया था वो हेल्पफुल रहा था वहां पर? हाँ सर, मेरी ट्रेनिंग है उसका पूरा फायदा मिला मुझे, क्योंकि टोटल स्टेशन के बारे में उन्होंने मुझसे 5 से 10 क्वेश्चन पूछे थे, जिनका मैं सही तरीके से जवाब दे पाया सर मैं। तो सबसे पहले तो पूछना मेरा चाहूंगा, जब आप इंटरव्यू में गए ना तो सबसे पहले क्या, मतलब जब आप रूम में इंटरव्यू, तो क्या आपका एक्सप्रेशन था या क्या आपकी फीलिंग थी वहां पर? जब सीट पे बैठे, आप इंटरव्यू सीट पे बैठे, पैनल के सामने बैठे थे आप, 1-2 आदमियों के सामने नहीं, पूरा पैनल था वहां पर, इंटरव्यू पैनल होता है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए जो हमने बताया था कि कैसे आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, क्या वो हेल्पफुल रहा था वहां पर? सर ये जब मैं रूम में एंटर हुआ था सर, उन्होंने मुझसे मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। एंड सर फिर उन्होंने पूछा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मैंने उस फील्ड के बारे में बताया कि, और उन्होंने कहा कि एज ए सर्वेयर आपका आपका काम क्या रहेगा साइट पर। तो मैंने कहा कि सर साइट पर जाके पहले उसकी टोपोग्राफी को चेक करेंगे किस प्रकार की है, एंड जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी निर्णय ले होंगे वो लेंगे। जैसे कि रिक्वायरमेंट सर्वे हो गया, प्रीलिमिनरी सर्वे हो गया, ये सब स्टेप बाय स्टेप हम साइट पर प्रोसीजर करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि GMT के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैं GMT के बारे में बता दिया कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और ये कहाँ से गुजरती है और इसका मतलब क्या होता है। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, जिसका मैंने जवाब दे दिया था। फिर उन्होंने पूछा था नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसका भी मैंने जवाब दे दिया था। एंड सर उनका अगला क्वेश्चन था कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में आपका क्या जानते हैं, और उसका फिगर बनाइए बोर्ड पर। उन्होंने एक बोर्ड दे दिया था मुझे और एक मार्कर दे दिया, जिससे मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक फिगर बनाना था, तो मैंने बना दिया था पूरी तरीके से। फिर उन्होंने सर्विंग से मुझसे एक क्वेश्चन किया, अगर न्यूमेरिकल, जैसे कि अगर आपकी RF मतलब हमने कोई स्केल शुरुआत में गलत मान लिया और उससे कोई रीडिंग निकाल ली हमने, ये वो गलत रीडिंग निकल के आई है और बाद में उसको हमें ठीक करना है, तो उसकी सही रीडिंग ज्ञात कीजिए। तो फिर मैंने सर उसका जवाब मैं दे नहीं पाया था, क्योंकि उस समय मैं एक सोच नहीं पाया उस समय एट ए टाइम, क्योंकि लेकिन मुझे पहले से आता था ये क्वेश्चन। तो ये यहाँ मेरी गड़बड़ी रही सर। देन उसके बाद उन्होंने पूछा मैं थ्योरलाइट क्या होती है, तो मैं थ्योरलाइट के बारे में बता दिया पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि थ्योरलाइट से क्या डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर डिस्टेंस एक्यूरेट एक्यूरेट तरीके से तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रफली तरीके से मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस थ्योरलाइट से। कैसे कर सकते फिर हैं, उन्होंने मुझसे, आपको आइडिया है कुछ कैसे कर सकते हैं थोड़ा से डिस्टेंस मेजर? जी सर, सर थ्योरलाइट से किससे डिस्टेंस पूछ रहे हैं? इसका मेजर। नवाज से पूछ रहे हो? नवाज, आइडिया है? नहीं सर। आप बताएंगे ऋषभ? जब हम लोग स्टाफ पे रीडिंग पढ़ते हैं ना नवाज, तो हाँ जी उस सर। रीडिंग से इसका लिंक है। सही है? जी सर। हाँ जी सर। जी सर। ठीक है, तो बताइए ऋषभ, क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट? सर अगर थ्योरलाइट से जो डिस्टेंस स्टेप की जो रीडिंग ले रहे हैं, उसमें थ्योरलाइट में एक अपर स्टेडिया हेयर होता है, एक लोअर स्टेडिया हेयर होता है। उन दोनों की रीडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, उस पर अपर स्टेडिया हेयर पर रीडिंग कितनी आ रही है और लोअर स्टेडिया हेयर पर रीडिंग कितनी आ रही है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। एंड उसके बाद 100 एक फॉर्मूला होता है टेकोमेट्रिक सर्विंग का, KS
प्लस सी, जहाँ एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के माध्यम से हम इंटीग्रल डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं सर। नवाज समझ में आया? हाँ जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर्वे में, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है बेसिकली, जब आपके पास इंची टेप ना हो तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और बताइए, और ऋषभ फिर आगे। सर जी सर, उन्होंने फिर मुझसे लेवलिंग के बारे में पूछा कि लेवलिंग क्या होती है। फिर उन्होंने सर लेवलिंग में एक क्वेश्चन कर दिया कि एक सीलिंग फैन है, उसके हाइट लेवल स्टाफ से आप कैसे किस प्रकार मेजर करेंगे, क्योंकि लेवल स्टाफ तो सीलिंग फैन तक पहुंच नहीं सकता सर, उसकी हाइट कम रह जाती है, तो उसकी हाइट कैसे किस प्रकार मेजर करेंगे। लेकिन सर इसका जवाब मुझे मालूम था, मैंने जवाब भी दिया, लेकिन ये जवाब मैंने दिया एकदम तुरंत, जैसे रटा रटा देते नहीं है सर, बिल्कुल रटा हुआ मैं दे दिया एग्जाम। मैंने उनको समझा के नहीं बताया, यहाँ मेरी गड़बड़ी है। जैसे मैंने उनको आंसर दिया था सर, स्टाफ रीडिंग जो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं नवाज, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं स्टाफ रीडिंग? सर सीलिंग फैन से इतना दूर होता है, वो रीडिंग कैसे पड़ी जाएगी? स्टाफ से क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? स्टाफ अगर हम लगा नहीं दे सर, तो उसकी 4 मीटर का स्टाफ आता है। हाँ जी सर। क्यों नहीं पढ़ेंगे ऋषभ? हेलो। हाँ सर, इसका आंसर इस प्रकार था, जैसे कि अगर सीलिंग फैन की हाइट ज्ञात करनी है तो स्टाफ को इन्वर्टर रख देते हैं, जो स्टाफ का बॉटम से सरफेस बॉटम होता है साइड है वो ऊपर उसको हम रखेंगे, सीलिंग फैन से छुपा देते हैं। राइट। हाँ जी सर। रखेंगे स्टाफ को और टॉप जी सर, ये मैंने क्वेश्चन जवाब तो दिया, लेकिन सर इसका जवाब मैंने हड़बड़ी में दिया सर, मतलब एकदम रटा रटाया, उनको ये चीज बुरी लगी सर। समझ गए नवाज कैसे करना है? हाँ जी सर। उल्टा रखना है स्टाफ को, फिर आप हाँ जी, रीडिंग हाँ पढ़ जी। सकते हो। बॉटम पे रीडिंग पढ़ लो। हाइट हाँ ऑफ जी, हाँ जी। इंस्ट्रूमेंट तो हमें ज्ञात है ही, और ऊपर तक जितनी रीडिंग आएगी वो दोनों को बस, प्लस करके रीडिंग कैलकुलेट हो जाएगी टोटल। और आगे। उन्होंने उसके बाद उन्होंने पूछा ऑटो लेवल क्या होता है, ऑटो लेवल से हम क्या ज्ञात करते हैं। तो मैंने ऑटो लेवल के बारे में बता दिया सारा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल सर के यहाँ किया हुआ था, आपके यहाँ सर मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी ऑटो लेवल की, मैंने ऑटो लेवल से बता दिया था सारी चीजें। तो उसके उन्होंने कंपास के बारे में पूछा, तो कंपास से क्या मेजर करते हैं। कंपास कंपास के बारे में पूछा सर उन्होंने, कंपास से क्या मेजर करते हैं, और टाइप्स ऑफ कंपास क्या क्या होते हैं सर, ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि कंपास में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यूज करते हैं कंपास में। तो मैंने बताया कि सर कंपास में जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बता दिया सर। ट्राइपॉड पे कंपास को ट्राइपॉड पे रखते हैं, उसमें पिवट होता है, निडल होती है, और सर बॉक्स होता है जो भी पीतल का होता है। ये सब चीजें मैंने बता दी थी सर। फिर उन्होंने सर एक टिपिकल क्वेश्चन कर दिया मेरे सिलेबस से हटके ही, कि सूर्य और चंद्रमा की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। हेलो। सूर्य और चंद्रमा की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कैसे करते हाँ हैं? हाँ। बस तो और उन्होंने पूछा आगे। कि किस इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात करेंगे। मैंने कहा सर इंस्ट्रूमेंट तो मुझे मालूम ही नहीं है। हेलो दीपक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो दीपक? बढ़िया सर। देखो ये एक्चुअली ना छोटा सा हमने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया था कि इसमें हम लोग, जैसे आप रहे हैं, नवाज हैं, ऋषभ हैं, तो एक्चुअली आपने भी इंटरव्यू दिए हैं, नवाज ने, ऋषभ ने भी दिए हैं, तो हम लोग जस्ट गेट टुगेदर कर रहे थे सो दैट कि वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जी सर। और मैं यही कहना चाह रहा था, जैसे अगर सपोज करो आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, या सॉरी मतलब जॉब करना है, बट इंटरव्यू मिस मत करो, हमेशा इंटरव्यू देते रहो। इंटरव्यू देने से क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है, समझ रहे हैं? तो इंटरव्यू देना चाहिए हमेशा, उससे आपका नॉलेज शेयर होता है और नॉलेज बढ़ता है। और अब ये इंटरव्यू हमारा मोटो भी यही है, ये मीटिंग कंडक्ट करने का। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं वो आप दूसरों से शेयर करेंगे, तो एक हम लोग आपस में एक गेट टुगेदर करके अपने नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं।